Okay friends, now we are going to start the next problem on moment of resistance. ठीक है, तो वो जो आपका मेथड है वही वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, WSM बोलते हैं इस मेथड को, लिमिट स्टेट मेथड, LSM नहीं है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जैसे क्या कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे क्या है कि हम निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर मोर और लेस जैसे वही है। सबसे पहले जो डाटा है हमें जैसे गिवन है, ठीक है, वही है 160 mm वाइड, यानी कि बी कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है 160 mm, ठीक है, एंड 300 mm डी इफेक्टिव डेप्थ ही जैसे इसमें भी गिवन है 300 mm, ठीक है। तो इसको दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। तो ये जैसे आपका बीम है, इसकी ब्रेड्थ है 160 mm एंड जो 4 बार्स प्रोवाइड की गई है 1 2 3, जैसे थोड़ा सा 1 2 3 और ये जैसे 4, ठीक है, 4 बार्स हैं तो 16 mm बार्स हैं। और इनकी जैसे इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम टू द सेंट्राइड ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, ये आपको डायरेक्टली जैसे गिवन है, तो आपको सीधा जैसे हमने इसको दिखा दिया है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि एरिया ऑफ स्टील, AST, एरिया ऑफ स्टील, हमने कितना एरिया स्टील डाला है, 4 बार है, एक बार का एरिया भाई आपको पता ही है भाई 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये जैसे 16 क्या है डायमीटर ऑफ द बार, तो ये जैसे क्या है कि एरिया हम इसको निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 804 mm स्क्वायर, 804 mm स्क्वायर, जैसे क्या है कि हम इसका एरिया ऑफ स्टील जैसे क्या है कि हम जैसे क्या है कि ले लेंगे। अब जैसे क्या है कि 4M15 कंक्रीट जो सिग्मा CBC, अभी ये थोड़ी देर पहले हमने बताया था, M15 कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी लेंगे भाई, वही 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, पता ये 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 5, ठीक है, इसको याद भी रख सकते हैं, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। M15 के लिए, M20 के लिए 7 था, इसलिए M15 के लिए 5, 4 ये जैसे Fe2 स्टील, Fe250 स्टील, Fe250 स्टील कौन सी होती है, माइल्ड स्टील, ठीक है। तो Fe250 स्टील के लिए सिग्मा ST की भी वैल्यू कितनी है लेते हैं हम 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लास्ट प्रॉब्लम में जैसे हमने जैसे Fe415 के लिए कितनी ली थी ये सिग्मा ST की वैल्यू 230, ये आपको जैसे याद रखनी चाहिए, स्टील में कोड में गिवन है परंतु जैसे आप ये याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि Fe415 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू इतनी है, Fe500 के लिए कितनी है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि हम कैलकुलेशन अपनी शुरू करेंगे, वही प्रोसीजर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम पहले निकाल लेंगे, बाद में ही जैसे ये सुपर इम्पोज लोड या जैसे क्या है कि UDL जो हम अप्लाई कर सकते हैं बीम पर, उसको जैसे क्या है कि हम निकालेंगे, ठीक है, 2 केसेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे क्या है कि हम XA जैसे निकालेंगे, आपको जैसे बताया ही था, पहले हम डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस NA जैसे निकालते हैं
with the help of the formula we know BNA square upon 2 is equal to MAST into D minus NA। ठीक है, वही जैसे फार्मूला है हमारा BNA। B है हमारा 160 और NA हमें निकालना ही है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये जैसे आपका M की वैल्यू जैसे आपको गिवन है इसमें 18। ठीक है, तो इसमें हमें निकालने की नहीं है, सीधा गिवन है। ठीक है, अदरवाइज हम निकालते 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। ठीक है, इतनी जैसे वैल्यू आएगी, तो हमें जैसे आप सीधा इस पे M की वैल्यू जैसे हम इसमें रख देंगे 18 इंटू ये M गिवन है 18, तो ये AST हमारा 804। ठीक है, D कितना है 300 माइनस NA। ठीक है, तो इस फार्मूले में जैसे क्या है कि हमने ये सभी वैल्यू जैसे क्या है कि रख दी है। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि अब इसको हम जैसे कर लेंगे तो NA स्क्वायर ये जैसे इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 18 इंटू 804 डिवाइडेड बाई ये जैसे 80, ये 300 माइनस NA। ठीक है, तो पहले की तरह जैसे क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जैसे क्या है कि वैल्यू जैसे आपकी आएगी 180। नहीं रहा 180 जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि हम करेंगे इसको, ये तो NA स्क्वायर जैसे आ ही जाएगा आपका, इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई कराएगा तो 180 ये इधर जैसे माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 180 NA, और ये जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जैसे आपका आएगा 54287 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सभी जैसे क्या है कि आपकी वैल्यू जैसे इसको सिंप्लीफाई करके जैसे हम निकालेंगे। ठीक है, इससे फिर जैसे आपका NA पहले की तरह ही जैसे आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी जैसे फार्मूले में पहले वाले में जैसे हम रखेंगे इसको, तो माइनस B यानी कि माइनस 180 प्लस माइनस ये B स्क्वायर यानी कि 180 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू C, ये जैसे माइनस समेत जैसे लेनी पड़ेगी 54287। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, इसकी जैसे कोफिशिएंट जैसे 1 है तो इस टाइप से है, तो ये वैल्यू जैसे आपकी आएगी 159.5 mm जैसे क्या है कि ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे क्या है कि हम आल्सो जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो आपको बताया था NC, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, उसके लिए फॉर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला जैसे हमारा जो है M सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई सिग्मा ST इज इक्वल टू NA ये NC डिवाइडेड बाई
D माइनस एन सी। ठीक है, हम जैसे करेंगे तो ये जैसे m है आपका 18 और ये जैसे आपका 5 डिवाइडेड बाई ये जैसे है 140 इज इक्वल टू एन सी डी माइनस एन सी। ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इट दी एन सी विल कम आउट टू बी ये जैसे आपका आ जाएगा 107.4 mm, 117.4 mm। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि वही स्टेप हमारा एन ए को एन सी से कंपेयर करते हैं। अब एन ए क्या है, एन सी से ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज एन ए इज ग्रेटर देन एन सी, बीम इज ओवर रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय ओवर इनपुट मीन सरिया आपने डाल दिया, सरी में फेल नहीं होगा, सरी ज्यादा डाल दिया आपने, कंक्रीट में फेल होगा। यानी कि कंक्रीट की पूरी स्ट्रेंथ हम जैसे यूज कर पा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का लेंगे जिसमें सिग्मा सीबीसी हो, क्योंकि कंक्रीट में फेल हुआ है तो हमें सिग्मा सीबीसी पता है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं उसमें, क्योंकि कंक्रीट में ये फेल हुआ है। ठीक है, तो आप कंक्रीट वाला का फॉर्मूला जैसे रख दें, कंक्रीट वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय 2 बी इंटू एन ए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला जब भी यूज करें उसमें एन ए जैसे यूज करें। ठीक है, एन सी नहीं, एन सी केवल ये कंपेरिजन के लिए है। तो एन ए रखा है हमने पहले भी और अब भी, और ये डी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू जैसे हम रखेंगे इसमें, ये 5 डिवाइडेड बाई 2, बी है 160 और एन ए जैसे हमने निकाला है 159.5 और डी है 300 माइनस ये 159.5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जैसे सभी वैल्यू जैसे हमने रख दी, thus the moment of resistance will come out to be 15.75 into 10 raised to power 6 न्यूटन mm। जैसे क्या है कि ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया और इसको किलो न्यूटन में जैसे कन्वर्ट करें, किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट जैसे आ जाएगा हमारा किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है बीम का। इस बात का मतलब क्या है, ये बीम आपका इतना मोमेंट, इतना ज़्यादा से ज़्यादा जैसे क्या है कि इस पर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो जैसे बेंडिंग मोमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, तो इस बेंडिंग मोमेंट के अनुसार, ठीक है, तो हमें 2 केसेस गिवन है, तो उसमें जैसे कितना लोड जैसे क्या है वो हमें जैसे क्या है कि निकालना है। पहला केस है if the span of the beam is 5 meter, find the maximum distributed load which the beam can carry including its own weight। मतलब क्या कहता है कि ये जैसे आपका बीम है, सिंपली स्पोर्टेड बीम है, इस टाइप से है। ये देख लेना है इस टाइप से, जैसे ये आपको मान लो बीम है।
ये इसका स्पैन है 5 मीटर। ठीक है, ये बीम काटे तो आपको पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये इसको काटेंगे तो इसका सेक्शन जैसे क्या है कि वो इस टाइप का है। ये आपका है 160 और ये है ओवरऑल डेप्थ मान लो इसकी है 300। इसका डी जैसे आप कितनी होगी वो भी जैसे हम निकाल सकते हैं, वो भी निकालेंगे। चलो बाद में पहले तो ये बता देते हैं इसका ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी। ये इसको डी बोलते हैं, डी। तो इसमें 300 तो ये है ही, प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर, ये जैसे हम इसमें और जोड़ देते हैं हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी कि 16 का आधा जुड़ेगा, प्लस ये जैसे जो कवर वो लेते हैं 20, तो वो भी जैसे क्या है कि इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जैसे आपका आ जाएगा 328 जैसे क्या है कि mm जैसे टोटल डेप्थ हो जाती है। तो ये 328 है mm ओवरऑल डेप्थ है ये। ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, तो अब ये कहता है, एक तो ये जैसे पहला केस है, यदि ये जैसे क्या है कि इसका इफेक्टिव स्पैन वो जैसे क्या है कि 5 मीटर है, भाई ये स्पैन जैसे इसका 5 मीटर है, भाई यहाँ से लगा लो इफेक्टिव स्पैन है 5 मीटर। तो इफेक्टिव स्पैन क्या है वो बाद में बताएंगे। तो ये जैसे मान लो आपका ये इफेक्टिव स्पैन है, तो ये कहता है भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो ये ठीक है, परंतु इस पर हम भाई टोटल जैसे यूडीएल पर मीटर रन जैसे कितना निकाल सकते हैं। एक तो जैसे बीम का खुद का वेट है, इसका जैसे खुद का वेट है। दूसरा सुपर इम्पोज लोड, भाई यूडीएल के रूप में जैसे बीम पर छत का वेट तो है ही है, ऊपर जैसे लोग ये जैसे क्या है कि आपका और एक्सटर्नल लोड जैसे आदमी है या जैसे क्या है कि वो सामान वगैरह भी है। ठीक है, तो उस टाइप से जैसे ये सुपर इम्पोज लोड है। ठीक है, तो कहता है दोनों मिला करके, ठीक है, जैसे उसको बोल लेते हैं हम W। ठीक है, दोनों जैसे क्या है कि इसमें सेल्फ वेट भी है और सुपर इम्पोज लोड भी है। ठीक है, ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि हमें निकालना है पहले केस में। इफ द स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड व्हिच द बीम कैन कैरी इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट, यानी कि अपने खुद के वेट के साथ जो जैसे क्या है कि टोटल यूडीएल W जैसे बीम पर डाला जा सके। ठीक है, वो जैसे क्या है कि हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि दोनों का लोड बना, जैसे क्या है कि मान लो जैसे W है, लेट द टोटल लोड मतलब इंक्लूडिंग सेल्फ वेट इज इक्वल टू W। ठीक है, तो उस केस में जैसे आपको पता है भाई ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आपको ध्यान कीजिएगा जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी पढ़ा था और लास्ट जैसे क्या है कि लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था पहले वालों में, जैसे क्या है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में कहाँ पर होता है, सेंटर पर। भाई सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम, और कितना होता है WL² डिवाइडेड बाई 8, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर देंगे और जैसे क्या है कि W की वैल्यू जैसे क्या है कि उसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इन केस वन भाई पहले केस में भाई हमें
अपना वेट खुद समय जैसे क्या है कि अपना इंक्लूड करते हुए टोटल वेट जैसे निकालना है। तो हम जैसे क्या है कि W को ही जैसे क्या है कि हमने इसको रखा है। तो इन केस 1 जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो जिसका मतलब ये है 50.75, भाई ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। और W कितना है, W हमें निकालना है। L कितना है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो इससे W वैल्यू निकाल लेंगे। तो W कितना होगा, ये 15.75 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। ये जैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। केवल W जैसे क्या है कि इधर रह जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ गया। और ये जैसे इसको करना चाहे इस तरह कर लें, भाई W इंटू 25 डिवाइडेड बाई 8, ये 25 फिर जैसे इसके नीचे आ जाएगा और 8 जैसे क्या है कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसे W की वैल्यू जैसे हम इस टाइप से निकाल लेंगे सिंप्लीफाई करके। तो ये जैसे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर, 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस में है, किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो किलो न्यूटन मीटर में जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है और स्पैन भी फिर हमने लेना पड़ा किस में, मीटर में, ठीक है। तो आपका जो यूडीएल है, ये वाला जो यूडीएल जो है, यूडीएल किलो न्यूटन पर मीटर में जैसे आएगा, ठीक है। जब इसकी यूनिट है भाई क्या है कि किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसको ध्यान रखना। हम जैसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लेट द टोटल लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट इज इक्वल टू W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे भाई यहाँ पर ये किलो न्यूटन पर मीटर में है और ये जैसे मीटर में है, तो ये जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस में आएगा, किलो न्यूटन में। तो इस किलो न्यूटन मीटर को जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से इक्वेट कर देंगे तो आपको W जैसे क्या है कि मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे आपका है केस 1। अच्छा, दूसरा केस है, ये बुक में नहीं है पर जैसे हमने ऐसा हो आ भी सकता है। फाइंड आल्सो दी सुपरइम्पोज लोड द बीम कैन कैरी पर मीटर रन इंक्लूडिंग इट्स ऑन वेट, भाई अपने खुद के वेट को, ठीक है, अलग करके, भाई इसको छोड़ दो, भाई ये तो सेल्फ वेट है, इसको छोड़ करके हम ऊपर कितना वेट रख सकते हैं वो बताओ, आपसे कहा जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, भाई ये तो है हमारा टोटल W क्या है 5.04, इसमें इसका खुद का वेट भी है और ये जैसे सुपर इम्पोज लोड भी है, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि सुपर इम्पोज लोड जैसे निकालेंगे, ठीक है। केस 2, भाई ये आपका जो W है वो क्या है, मैं इसको लिख देता हूं, भाई W सुपर इम्पोज लोड, W सुपर इम्पोज लोड प्लस W सेल्फ, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है कि W सुपर निकालना है, जिसमें जैसे ये सेल्फ वेट भी है, इसका खुद का वेट भी है और ये ऊपर वाला वेट भी है, ये W सुपर जैसे है, ठीक है, W सुपर जैसे है। तो हमें जैसे ये निकालना है केवल ऊपर ऊपर वाला, तो आप निकाल लें, भाई ये तो आपको पता ही है 5.04, ठीक है। इसमें W सेल्फ जैसे घटा देंगे तो W सुपर आ जाएगा, तो W सेल्फ निकालें, भाई सेल्फ वेट ऑफ बीम पर मीटर रन, भाई ये मान लो आपका बीम का टुकड़ा है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम जैसे निकालें, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगी, ये मान लो इसकी लेंथ 1 मीटर है, हमने 1 मीटर लंबे जैसे बीम के टुकड़े की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। और उसको फिर जैसे क्या है कि
कंक्रीट की डेंसिटी, ये कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर जैसे लंबे बीम का जैसे वेट आ जाएगा, ठीक है। तो वही जैसे हम करेंगे भाई, ये 1 मीटर का बीम का टुकड़ा है तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इनटू ये लेंथ, ठीक है। तो ये तो वॉल्यूम आ जाएगी और उसको फिर डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो उससे जैसे क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम हम लेंगे किसमें, मीटर क्यूब में, क्योंकि डेंसिटी हमने बोला है किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो उसी टाइप से जैसे हम करेंगे तो ब्रेड्थ ये W सेल्फ निकालना है तो इसकी वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ या B इंटू D इंटू ये लेंथ, ठीक है। हम सीधा कह सकते हैं B इंटू D इंटू जैसे क्या है कि आपका लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ जैसे क्या है कि कंक्रीट, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। B कितना है, ये मीटर में करेंगे, ये 160 mm है, मीटर में कितनी हो जाएगी 0.16, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 इंटू D कितना है ये आपका 328 mm, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.328। लेंथ हम जैसे वेट निकाल रहे हैं पर मीटर रन का, भाई 1 मीटर जैसे लंबा बीम है, ठीक है, उसका कितना वेट होगा, ठीक है। यूडीएल हमेशा पर मीटर रन में होता है, तो लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ पर जैसे हम 1 लिखेंगे और ये डेंसिटी ऑफ कंक्रीट वो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जैसे आपकी हम कह सकते हैं W सेल्फ आ गया, ठीक है। अब आप इस W में से ये सेल्फ घटा देंगे तो आपका W सुपर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर W सुपर इम्पोज लोड विल बी इक्वल टू, भाई टोटल वेट है आपका कितना 5.04 माइनस इन सबको जैसे ये माइनस ये जैसे इसमें से घट जाएगा, भाई ये जैसे इधर आ जाएगा, ये W में से घट जाएगा, ये W सुपर बच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से किया है। ये जैसे सारा कितना है W सेल्फ, ये हम लिख देंगे 0.16 इंटू 0.328 इंटू 1 इंटू 25, तो ये जैसे आपका W सुपर आ जाएगा, वेट आएगा किस किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। तो ये जैसे इस टाइप के आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ही जैसे क्या है कि न्यूमेरिकल आपको जैसे क्या है कि करने होंगे, इस टाइप के जैसे न्यूमेरिकल जैसे आपके आ सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और इसमें जैसे जो स्ट्रेस कैलकुलेशन के जैसे आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, वो जैसे आपको नहीं करने, वो लिमिट स्टेट में करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे आपको केवल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ही करने हैं, और जैसे इवन भाई ये डिजाइन के या जैसे एरिया ऑफ स्टील के भी जैसे आपको करने की जरूरत नहीं, ना स्ट्रेस कैलकुलेशन के करने और ना ही जैसे क्या है कि आपको एरिया ऑफ स्टील के ना ही परसेंटेज स्टील के वो करने की आपको जरूरत नहीं है। केवल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ही न्यूमेरिकल करने हैं जो आपको हमने इम्पोर्टेंट में भी जैसे क्या है कि दिए होंगे आपको, ठीक है। तो ये जैसे इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ये है आपके LS ये WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके साथ ही जैसे आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और बाकी LSM के मैंने आपको काफ़ी जैसे क्या है कि वीडियोज दिए हुए हैं, ठीक है, देखने के लिए। आप जैसे क्या है कि आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और बाकी जैसे मैं कुछ ज़रूरत पड़ी तो और वीडियो जैसे अपनी जैसे बना करके भी जैसे आपको दूंगा। तो आप लिमिट स्टेट मेथड को भी जैसे आप वो देख लें, जो वीडियो जैसे क्या है कि हमने आपको पहले जैसे दिए हुए हैं, ग्रुप में डाले हुए हैं। ओके, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।